बाइक का ये है कि सिटी ड्राइव में अगर हम गर्मियों में चलाएं उसको सिटी में मतलब कि 2 4 5 किलोमीटर के बीच में ही ना इतनी ज्यादा हीट हो जाती है बाइक, इतनी हैं? ज्यादा हीट हो जाती है कि बस हेडलाइट है कि इसकी बाइक की स्टॉक वाली हेडलाइट है, कोई इतनी खास नहीं है। अच्छा, इसकी तो बड़ी आपको बड़ी बाइक से फिलहाल भी क्या माइलेज मिल रही है? ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। इस बाइक से मेरे को माइलेज रेंज तो इसमें 23 की दिखाता है, अच्छा। बट 20 भी अच्छा, बड़ी बाकी अगर मुश्किल बात से करें बाइक की टॉप एंड स्पीड के बारे में, तो अभी तक कितनी स्पीड अभी तक बाइक की आप लगा चुके हो? टॉप एंड तो मैं अभी कल परसों ही लगा के हटा हूँ अच्छा। इसका। सो हेलो गाइस, तो ये है ऑल न्यू ट्रम स्पीड 400। तो गाइस आज हमारे साथ है बाइक के ओनर जो कि अपना डिटेल ओनरशिप एक्सपीरियंस आपके साथ इस बाइक का शेयर करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में ना इस बाइक के बारे में हम आपसे काफ़ी सारी बातें करेंगे, लाइक इस बाइक से इस ओनर को क्या माइलेज मिलती है, क्या बाइक की टॉप स्पीड है और हाँ बाइक की क्या मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो भैया आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। सो हेलो गाइस, तो गाइस आज हमारे साथ है ट्रैम स्पीड 400 के ओनर। तो सबसे पहले भाई को वेलकम चैनल पे। तो सबसे पहले अपना नाम बताओ और क्या काम करते हो, थोड़ा ये बता दो हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम जतिंदर है। मैं अच्छा। हरियाणा शिक्षा सदन में जॉब करता हूँ। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि मार्केट में ना काफी सारी बाइक्स थी, तो आपने इसी बाइक को क्यों परचेस किया? मार्केट में काफ़ी सारी बाइक थी इसके कंपैरिजन में, अच्छा। बट जो ये बाइक की बॉडी वेट है, जो इस बाइक का बॉडी वेट है, बॉडी हाँ। टू वेट रेशो है, वो काफ़ी कम है। और इस बाइक की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। ये 400 सीसी में ये 40 bhp पावर प्रोड्यूस करती है एंड 38 न्यूटन मीटर टॉर्क भी है इस बाइक बहुत सही में। फिर तो यार। तो इस बाइक का टॉर्क भी काफी ज्यादा है। अच्छा। देखा जाए तो KTM 390 के कंपैरिजन में इसमें 2 bhp कम ही है, ज्यादा कम नहीं अच्छा, है। एंड पूरी मतलब कि बाइक एग्रेसिव बाइक है, बाकी इस फुल बाइक को पावरफुल। परचेस करने से पहले अपने मार्केट में कोई और बाइक चेक की थी? मार्केट में इससे पहले मैं सोच रहा था पहले जावा के लिए, अच्छा। बट जावा थोड़ी डाउन फील हो रही थी और वो काफी ज्यादा मतलब कि उसका सिटिंग पोस्चर मेरे को अच्छा नहीं लगा। अच्छा। एंड उसमें पावर भी कम थी। तो इसके कंपैरिजन में और भी बाइक्स थी जिनमें मतलब कि पावर इसके आसपास थी, बट इतनी पावर थी नहीं उन बाइकों में। और बाकी अगर इससे ज्यादा पावर लेनी थी तो वो फिर फेयरिंग वाली जो स्पोर्ट्स बाइक आती है स्पोर्ट्स कैटेगरी सही में, बोला। वो उनमें ही मिलती अच्छा, है। बाकी जैसे कि आप अभी कितना बाइक को चला चुके हो, थोड़ा ये बता दो हमारे व्यूअर्स को। ये इस बाइक को मैं 1100 समथिंग चला चुका हूँ अभी अच्छा, तक। तो आपको बाइक से फिलहाल भी क्या माइलेज मिल रही है? ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। इस बाइक से मेरे को माइलेज रेंज तो इसमें 23 की दिखाता है, अच्छा। बट 20 भी बड़ी मुश्किल से देती अच्छा, है। आप ज्यादा सिटी में चलाते हो या हाईवे पे राइड करते हो? मेनली सिटी यूज ही होती है ये बाइक, अच्छा। एंड संडे राइड्स पे ये हाईवे पे चलती है। अच्छा। तो सिटी में इस बाइक की एवरेज वही 15 17 18 अच्छा, 20, मिनिमम बहुत टू कम है फिर मिनिमम भी। 15 दे देती है ये बहुत बाइक, कम है हमारे से। बहुत ज्यादा कम एवरेज देती है अच्छा, वो। बाकी अगर बात करें बाइक की टॉप एंड स्पीड के बारे में, तो अब तक कितनी स्पीड अभी तक बाकी आप लगा चुके हो? टॉप एंड तो मैं अभी कल परसों ही लगा के हटा हूँ अच्छा। इसका। सोलो में ये बाइक 175 लास्ट चली जा। 175 यार, बहुत हाँ, ज्यादा फिर तो यार इस बाइक नहीं के लिए। 175 सोलो में चली जाती है। अच्छा। और अगर कोई डबल में बैठ के हम चलाते हैं तो ये बाइक 160 तक जाती है, ऑलमोस्ट अच्छा, 160। फिर भी सही है। बाकी जब आपने बाइक परचेस की थी तो क्या बाइक का प्राइस था? तब एक्स शोरूम इसका 230 एंड ऑन रोड ये 290 समथिंग पड़ जाती थी। अच्छा। 290 में कैश में पड़ जाती थी अच्छा, अगर हम कैश में बाकी लें। आपने बाइक के लोन पे लिए कैश पे लिए? नहीं, कैश पे लिए भाई। अच्छा, बाकी अगर बात करते हैं बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में, तो बाइक का फर्स्ट सर्विस का आपको कितना खर्चा आया था? फर्स्ट सर्विसिंग का इसका खर्चा 3000 समथिंग ऐसे ही आया था अच्छा। कुछ। हाँ जी। एंड उसमें ऑयलिंग वगैरह जो भी मतलब इसका चेंज वगैरह होता है, ऑयल फिल्टर अच्छा। वगैरह क्लीन चेंज वगैरह जो कुछ होता है वो उन्होंने करा था। अच्छा, वैसे अगर बात करें सेकंड सर्विस के बारे में, तो वो कब होने वाली है आपकी बाइक की? सर इसकी सेकंड सर्विस एक्चुअली इस बाइक में क्या है कि ट्रैम्प ने इस बाइक में इंटरवल जो है सर्विस का बड़ा लंबा दिया हुआ है। अच्छा। तो इसमें सेकंड सर्विस ट्रैम्प तो कह रहे हैं कि 16,000 पे कराई जाए इसकी सर्विस, बट लेकिन मेरे को इतना ज्यादा लंबा चलाने के बाद इसकी सर्विस करवाना सही नहीं लग रहा है, तो अच्छा। मैं इसकी सर्विस 8 to 10,000 के अच्छा, बीच में ही करवा दूंगा। नहीं फिर भी यार बहुत सही है, 16,000 तो बहुत सही दे रही है कंपनी। सर ऐसा है कि 16,000 में इसका ऑयल वगैरह चेंज हो रहा है, मतलब लुब्रिकेशन जो कुछ भी ऑयल फिल्टर फिल्टर चेंज होते हैं। अच्छा। एंड फर्स्ट सर्विसिंग जैसे 1000 पीस की होती है, उसके बाद इसका जनरल चेकअप होता है। हर 4000 किलोमीटर बाद इसका जनरल चेकअप होता है।
उसमें बाइक के मतलब कि ECU वगैरह सारा कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में जो सॉफ्टवेयर वगैरह होता है वो लेटेस्ट अपडेट कर देते हैं अच्छा। वो। एंड बाइक की चेन वगैरह टाइट, क्लच वगैरह, ब्रेक टाइट लूज वगैरह जो एडजस्टमेंट होती है वो अच्छा। एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो भाई अगर बात करें कि आपको अभी तक बाइक के अंदर कौन सा फीचर सबसे बेस्ट लगा है? इस बाइक में मेरे को सबसे अच्छा फीचर जो इसका लगा है वो है अच्छा। ट्रैक्शन कंट्रोल का। अच्छा। कि अगर कई जगह अगर मान लो हमसे थ्रॉटल बाय मिस्टेकली थोड़ा ज्यादा दिया जाए और उस पावर को, जो एक्सेस पावर होती है उस हाँ। पावर को कट कर देता है अच्छा। ट्रैक्शन कंट्रोल। मतलब कि व्हीली एक्स्ट्रा नहीं बजने देता, कभी व्हीली बज रही हो या कहीं स्लिप हो रहा हो अच्छा। टाइल्स वगैरह में, तो ट्रैक्शन कंट्रोल का एक काफी अच्छा फीचर लगा मेरे को इस बाइक में कि जो है। अच्छा। बाकी बाइक की पावर कैसे लगी आपको, ये बताओ थोड़ा। इस बाइक की पावर में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं अच्छा। है कि 400 सीसी के इंजन के हिसाब से इस बाइक में मतलब मैक्स टू मैक्स पावर निकाल रखी है अच्छा। ट्रैम्प वालों ने। 400 सीसी के इंजन में इसमें 40 bhp की पावर मिलती है और 38 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता अच्छा। है, तो काफी ज्यादा पावर इसकी, बहुत ही ज्यादा है, अच्छा। एग्रेसिव पावर है। बाकी अगर हम बात करते हैं बाइक के हेडलाइट की परफॉर्मेंस के बारे में, तो उसकी बाइक की हेडलाइट की परफॉर्मेंस कैसी है नाइट में खासकर? और जो इसकी बाइक की स्टॉक हेडलाइट है, हाँ। इसकी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है। अच्छा। देखो जी, जो इस बाइक का मतलब थ्रो है स्टॉक हेडलाइट का, हाँ। वो उसकी रेंज जो है वो 50 मीटर के आसपास की है। अच्छा। मतलब कि लॉन्ग रेंज में अगर हमने इसको देखना हो अच्छा। इसके स्टॉक हेडलाइट से तो पॉसिबल नहीं अच्छा। है कि विजिबल हो जाए रात के अच्छा। टाइम पे। बाकी अगर हम बात करते हैं बाइक के ब्रेक सेटअप के बारे में, तो थोड़ा उसके बारे में बताओ कि बाइक की ब्रेकिंग कैसी है? ब्रेकिंग इस बाइक की, जैसी ही इस बाइक की पावर है वैसी अच्छा। इस बाइक की ब्रेकिंग भी है। अच्छा। और ब्रेकिंग इस बाइक की इतनी लाजवाब है, मैं कह रहा हूँ जहाँ पे हम मतलब ब्रेकिंग करते हैं अप्लाई 100 या 150 के ऊपर भी होती है तो वो 1-2 सेकंड्स के अंदर अंदर ही ड्रॉप आ जाती है, अच्छा। 60-80 के बीच में आ जाती है अच्छा, इसकी। फिर तो मतलब बहुत सही है। ब्रेकिंग जो है इस बाइक की बहुत जबरदस्त अच्छा। है, ब्रेकिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज अच्छा, नहीं है। बाकी जिसकी बाइक की ब्रेकिंग आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, तो बाइक के जो ब्रेक पैड है उनकी क्या कॉस्ट पड़ती है वैसे शोरूम से ही? ब्रेक ब्रेक पैड जो है इसके, जो रियर वाला ब्रेक पैड है हाँ। वो तो 600-700 के समथिंग है। अच्छा। और जो फ्रंट अपना डिस्क पैड है उसकी कॉस्ट पड़ती है 3000 के समथिंग। अच्छा। 3000 के आसपास इसके फ्रंट वाले जो ब्रेक पैड है वो लगते हैं। बहुत महंगे फिर तो। बाकी अगर बात करें, जैसे कि मैं चेक करूँ ना अपनी बाइक में काफी सारा काम करा रखा है, हाँ तो जी। आपको उसका कितना कितना खर्चा थोड़ा ये बताओ व्यूअर्स को हमारे। तो इसमें मैंने बेसिक सा छोटा मोटा ही काम करा रखा है, वैसे कोई इतना ज्यादा भी नहीं कराया है। अच्छा। नॉर्मली ये लेग गार्ड तो चलो मिल ही जाता है। ये छोटी सी ये आउल वाली लाइट लगाई हुई अच्छा, है इसका मैंने। कितना कॉस्ट आता है वैसे? ये 2500 अच्छा। 3000 समथिंग ऐसे ही कुछ किया है पेयर मिला होगा आपको, हाँ? हाँ जी। पेयर आता है कि हाँ एक जी, आती है? पेयर, एक पेयर आता है अच्छा, इसका। और जो अपने बार एंड मिरर लगा रखे हैं इनका क्या खर्चा आता है? इनका खर्चा ये पड़ते हैं 9000 के समथिंग पड़ते हैं ये अच्छा। बार एंड मिरर। अच्छा। एंड इस बाइक में मैंने एक तो टायर का सेटअप चेंज करा हुआ है अच्छा। मेनली। इस बाइक में स्टॉक टायर जो आते हैं इसके नॉर्मल प्लेन से आते हैं सिटी ड्राइव के हिसाब से चलने के लिए, बट मैंने इसमें ऑफ रोड टायर लगवाए हुए हैं अच्छा। रेस कंपनी के, अच्छा। जिनका काफी अच्छा रिस्पॉन्स है रेस के। मतलब कि अगर मैं इन टायरों को लेकर अगर टाइल्स में भी चलता हूँ तो ऐसा लगता है कि रोड पे ही चल रहा हूँ, अच्छा, कोई मतलब है ही नहीं है। तो तो इस इनका कॉस्ट क्या है वैसे टायरों का? ये टायरों का कॉस्ट सर ये पड़ता है 10 to 12,000 के बीच में ही पड़ जाता है। अच्छा। इतना ही इस टायर की कॉस्टिंग इतनी पड़ जाती अच्छा। है जी। एंड इसमें मैंने एक टेल टाइडी भी है इसकी। जो इस बाइक की स्टॉक टेल टाइडी आती है वो काफी ब्रॉड सी है, काफी चौड़ी सी देखने में, मतलब कि लुक वाइज काफी अच्छी नहीं लगती, काफी बुरी सी लगती थी देखने में। तो इसमें इसलिए हमने जुगाड़ सा करके कुछ 390 की टेल टाइडी एडजस्ट करवाई है। तो कितना खर्चा आता है इसका? ये 4000 के समथिंग आ गया था इसका खर्चा। अच्छा। ये ओरिजिनल है 390 की। एंड इस बाइक में एक सेफ्टी फीचर भी है। अच्छा, कैसा मतलब? इसमें एंटी थीफ लॉकिंग सिस्टम है। कैसे, थोड़ा बताओगे? ये एंटी थीफ लॉकिंग सिस्टम इसका ये होगा, जैसे सपोज मैंने ये बाइक लॉक कर दी है हाँ। तो लॉक करने के बाद अगर कोई थीफ आएगा भी हम्म। तो इसका हैंडल लॉक तोड़ देगा, हाँ। बट ये बाइक के इग्निशन ऑन नहीं कर पाएगा वो। अच्छा। इग्निशन इसका तभी ऑन होगा कि इसमें ना एक चिप होती है कोई छोटी सी अच्छा। इसकी चाबी में। तो जब ये चाबी की चिप जब इसके सेंसर के क्लोज आती है अच्छा। और तब ये ऑन होती है, तब ये इग्निशन इसका ऑन हो जाता है। अगर हम इसकी डुप्लीकेट की भी बनवाएं, डुप्लीकेट की बनवा के इसका हैंडल लॉक तो खोल लेंगे, हम्म। बट इसका जो इग्निशन है वो ऑन नहीं हो पाता है। कि अच्छा। जब तक यही ओरिजिनल की इसकी नहीं लगेगी तब तक इसका इग्निशन ऑन नहीं हो पाएगा। अच्छा। बाय द वे, अगर सपोज हमसे की लॉस भी हो जाती है तो हमें एजेंसी जाके दोबारा इसका सेटअप वही पूरा लगवाना अच्छा। पड़ेगा, जो है उसका अंदर सेंसर चेंज करवाना पड़ेगा। एंड ये की जो है उसके सेंसर के हिसाब से वो दूसरी की आएगी फिर। अच्छा। बाकी अगर बात करें बाइक की एडवांटेज और बाइक की डिसएडवांटेज के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं बाइक के एडवांटेज के बारे में। तो आपको बाइक के अंदर क्या क्या सबसे बढ़िया चीज लगी अभी तक? इस बाइक में मेरे को सबसे बढ़िया चीज ये लगी कि इस बाइक का जो
जैसे बॉडी टू वेट रेशो मैंने आपको हाँ, बताया हाँ, था कि सिटी ड्राइव के लिए ये बाइक 400 सीसी के हिसाब से ये बाइक हम कहीं भी ड्राइव कर सकते हैं, इसको सिटीज में कहीं चला लेते हैं, कोई इसमें इशू नहीं आता है। अच्छा। इस बाइक की जो पावर मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है इस अच्छा। इंजन के हिसाब से। ऐसे अच्छा। 400 सीसी में काफ़ी ज़्यादा मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है। एंड इस बाइक की जो हैंडलिंग है, उसकी स्टेबिलिटी है, हैंडलिंग की स्टेबिलिटी लोगों को जैसे 120 130 के ऊपर, जैसे कई बार बाइक में हल्का सा बॉबल आता है, मिनिमम बॉबल्स आता है, इस बाइक की हैंडलिंग ऐसी है कि बिल्कुल स्टेबल चलती है। अब मैंने वो चीज़ ध्यान नहीं करी कि ये मैंने टायर के सेट डलने के बाद स्टेबल चल रही है कि इसके स्टॉक टायर में भी स्टेबल चलती, क्योंकि ये टायर का सेटअप मैंने बाद में लगवाया, तो इसमें जब मैं चलाता हूँ तो मेरे को बिल्कुल मतलब फ्लैट ऐसे लगता नहीं है अच्छा। कहीं भी की हैंडलिंग में थोड़ा सा इसका इशू आ रहा है, बिल्कुल स्मूथ हैंडलिंग है। अच्छा। बाकी अगर बात करें बाइक के डिसएडवांटेज के बारे में, थोड़ा बाइक के डिसएडवांटेज बताओ हमें। डिसएडवांटेज इस बाइक का यही है जी, एक तो इसमें डबल स्टैंड वगैरह नहीं आता नहीं है, ऐसा से बोला। ये नहीं आता है। और डिसएडवांटेज में बाकी बाइक के अंदर कोई हीटिंग इशू आता है वैसे गर्मियों में? हीटिंग इशू, हाँ सच है इसका सर। बाइक का ये है कि सिटी ड्राइव में अगर हम गर्मियों में चलाएं उसको सिटी में, मतलब कि 2 4 5 किलोमीटर के बीच में ही ना, इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है बाइक, इतनी है। ज़्यादा हीट हो जाती है कि बस लगा लो आप, पैर पूरे जलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और 3 4 किलोमीटर के बीच में इसका ये रेडिएटर का फैन भी चलने लग जाता है। अच्छा। एंड हीटिंग तो बहुत ही ज़्यादा है इसमें, अच्छा। हीटिंग का तो कोई वो ही नहीं है। जैसी इस बाइक की पावर है वैसी इस बाइक की हीटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा। है। मैंने ट्रैम्प में बात भी करी थी, वो कह रहे थे हमने इसमें जैसे मैक्स पावर इसमें है तो इस कारण इसकी हीटिंग भी उस हिसाब से ज़्यादा होगी है थोड़ी। बाकी गर्मियों में कह रहे थोड़ा हीटिंग इशू इसका रहेगा, बाकी सर्दियों में तो कोई इतना इशू अच्छा। पड़ता नहीं है। हेडलाइट एक इसकी बाइक की स्टॉक वाली हेडलाइट है, कोई इतनी खास नहीं है। अच्छा। इसकी विजिबिलिटी जो है लॉन्ग रेंज में थोड़ी सी बिल्कुल भी मतलब आ नहीं पाती है। अच्छा। शॉर्ट रेंज के लिए तो इसकी विजिबिलिटी ठीक है, 50 टू 150 मीटर्स तक इसकी रेंज आती है लाइट अच्छा। की, और 50 मीटर से आगे इसकी रेंज बिल्कुल भी नहीं आती है। अच्छा। तो अभी तक यही आपको बाइक के अंदर सबसे बेकार बातें लगी है? एक हेडलाइट की इस बाइक की मेरे को बिल्कुल बिल्कुल बेकार बात लगी, एक तो हेडलाइट की, एंड एक इसका हीटिंग इशू जो आ गया अच्छा। है। और इस बाइक की बेकार बात तो और कोई इतनी लगी नहीं, बस ये मेन 2 3 रीजन थे जो इस बाइक के बेकार लगे मेरे को। तो भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मान लो कोई बंदा 100 सीसी 150 सीसी की बाइक यूज करता है और वो एकदम से इस पे शिफ्ट करता है, हम्म। तो उसको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? उसको मेनली ये सावधानियां बरतनी पड़ेंगी कि पहले तो जो सेगमेंट में वो चल रहा है वो थोड़ा लोअर सेगमेंट है, हाँ। उसमें कोई पिकअप वगैरह या कोई उतनी ज़्यादा पावर होती नहीं है। और अगर डायरेक्ट वो बंदा इस बाइक पे आएगा और इस बाइक पे उसको थ्रॉटल पे बड़ा अच्छा। अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि थ्रॉटल में हल्का सा थ्रॉटल भी एक्स्ट्रा अगर गया हो तो बहुत तगड़ा इंसिडेंस हो सकता सही है, बोला। क्योंकि इस बाइक में पावर बहुत ज़्यादा मिलती है। और थ्रॉटल अपने हिसाब से बंदे को बिल्कुल स्लोली स्लोली करके स्टार्टिंग में उसको अपना मतलब कि अपनी सेटलमेंट करे, क्योंकि इसकी जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। ओके, तो गाइस ये था ट्रैम्प स्पीड 400 का डिटेल ओनरशिप एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। बाकी अगर आपका ना इस बाइक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो अपना भाई को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो भाई का जो भी इंस्टाग्राम आईडी होगी ना वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रही होगी, तो आप भाई को जाके फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।